नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पेटी और मैं हूं गीत रौतेला। 48 घंटों के अंदर शुभेंदु अधिकारी ने 14 बड़े फैसले ले लिए हैं जो पश्चिम बंगाल को बदलने वाला है, जो पश्चिम बंगाल की स्थिति और राजनीति को बदलने वाला है। आप सभी जानते हैं काफी सालों से ममता दीदी का ही पश्चिम बंगाल पर राज था, जिनके राज में रोडों पे नमाजें पढ़ी जाती थी और बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला किया जाता था। दंगों की आवाजें पश्चिम बंगाल से हर रोज आया करती थी। यहाँ पे आग लग गई, यहाँ पे बम फूट गए, यहाँ पे ये अत्याचार हो गया, इस लड़की के साथ रेप हो गया। यहाँ तक कि ममता दीदी खुद कहती थी कि लड़कियों को 8 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। और ममता दीदी जो घुसपैठियों को, रोहिंग्यों को, बांग्लादेशियों को पनाह देकर बैठी थी, उनका खान पीन चलाती थी, उनके ऊपर भी बहुत बड़े और अहम फैसले शुभेंदु अधिकारी ने ले लिए हैं। क्योंकि भाजपा सरकार का एक ही नारा है कि घुसपैठियों को, रोहिंग्यों को खत्म करना है, बीएसएफ को जमीन देनी है। और काफी ऐसे बड़े फैसले हैं जो शुभेंदु अधिकारी ने 48 घंटे में ले लिए हैं। 14 बड़े फैसले। आज हम उन्हीं 14 फैसलों पे नजर डालेंगे, जहां पे ऑप इंडिया का आर्टिकल आ चुका है। उसमें लिखा है 14 डिसीजन शुभेंदु अधिकारी टुक विद इन 48 आवर्स ऑफ बिकमिंग सीएम ऑफ बंगाल। आप सभी जानते हैं इलेक्शन थे 4 मई को, पश्चिम बंगाल की रिजल्ट्स भी आ गए, जिसमें शुभेंदु अधिकारी ने बहुमत से ममता दीदी को हरा दिया और पश्चिम बंगाल के सीएम बन गए। उन्होंने 9 मई को सीएम पद की शपथ ले ली थी। सीएम की जो उन्होंने शपथ थी वो 9 मई को ले ली थी। अब उसके बारे में क्या छापा गया है, शुभेंदु अधिकारी के बारे में छापा ये गया है, शुभेंदु अधिकारी इज द मैन ऑफ द मूवमेंट। वो मूवमेंट के मतलब जो समय चल रहा है उसके एक अलग ही हीरो बनकर निकल कर आए हैं, जिन्होंने 48 घंटों के अंदर 14 बड़े डिसीजंस ले लिए हैं। द हैवीवेट पॉलिटिशियन डिफीटेड द सुप्रीम लीडर ऑफ तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी नॉट वंस बट ट्वाइस इन हर बस्तियों। इसमें लिखा है कि शुभेंदु अधिकारी ने ममता दीदी को सिर्फ एक बार नहीं 2 बार उनके इलाके में, उनके बस्तियों में जो उनका राज था उससे उनको हरा दिया है भारी बहुमत से। ये लिखा है he led the BJP to victory in one of its last remaining frontiers and was rightful crowned the CM। मतलब कि जो भाजपा कुछ पिछले इलेक्शंस में जब हार गई थी तो उस हार को डिफीट करते हुए उन्होंने भाजपा को, शुभेंदु अधिकारी ने भाजपा को एक बहुत ही बड़ी विक्ट्री दिलाई है। अब विक्ट्री के बाद शुभेंदु अधिकारी के पास टाइम उन्होंने वेस्ट नहीं करा है। इसमें लिखा है डिड नॉट वेस्ट टाइम एंड बिगेन फुलफिलिंग द प्रोमिसेस मेड टू पीपल। उन्होंने समय को व्यर्थ ना करते हुए जो लोगों से वादे किए थे इलेक्शन के शुरुआत में कि हम आपके लिए ये चीजें करके देंगे, तो उन्होंने समय ना देरी ना करते हुए 48 घंटों के अंदर उन्होंने अहम 14 बड़े डिसीजंस जो हैं 14 बड़े डिसीजंस ले लिए हैं, ताकि जो भी डैमेज हुआ था inflated by the Trinamool Congress regime in the state of the past, जितना भी पश्चिम बंगाल का 15 साल में नुकसान हुआ था, जो भी स्थिति खराब हुई थी, अब उसको बदलने के लिए शुभेंदु अधिकारी आ चुके हैं। तो चलिए अब हम नजर डालते हैं उन बड़ों फैसलों पे। सबसे बड़ा डिसीजन क्या है? बैन ऑन स्ट्रीट नमाज। आप सभी जानते हैं कि अभी पिछले कुछ समय में कितना बवंडर उठा था रोडों पे नमाज पढ़ने का। सब लोग रोडों पे नमाज पढ़ रहे थे और उन लोगों को इससे भी दिक्कत थी कि आप क्यों हमें रोक रहे हैं। जब उनको रोका जा रहा था, मुस्लिम समुदाय को जब रोडों पे नमाज पढ़ने के लिए रोका जा रहा था, तो उनको इस चीज़ से विपत्ति उठ रही थी। उन्होंने इस चीज़ पे विवाद भी करने शुरू कर दिए थे कि हमारा मन होगा तो हम कहीं भी नमाज पढ़ेंगे, लेकिन आप मतलब कि हिंदू समुदाय के लोग कहीं भी हनुमान चालीसा नहीं चला सकते हैं, ऐसा उनका कहना था। तो उस चीज को शुभेंदु अधिकारी ने बैन कर दिया है। जो नमाज रोडों पे पढ़ी जाती थी वो बैन कर दिया है। दूसरा, रेस्ट्रिक्शंस ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर एंड एक्शन अगेंस्ट स्टोन पैटलिंग। जो लाउड स्पीकर बजते थे रिलीजियस जगहों पर, जैसे कि नमाज पढ़ती हैं वहाँ पे भी मस्जिदों में लाउड स्पीकर्स लगे होते हैं ताकि नमाज पूरे एरिया में हो, तो उस चीज़ को भी उन्होंने बैन कर दिया है। और जो भी पत्थरबाजी होती थी इसके चलते उसको भी उन्होंने बैन कर दिया है। उनका ये सबसे पहला बड़ा डिसीजन है जिसमें उन्होंने ये जो नमाज रोडों पे पढ़ी जाती थी वो बैन कर दी है और जितने भी लाउड स्पीकर यूज होते थे रिलीजियस जगह पर वो बैन कर दिए हैं, ताकि उससे स्थिति ना किसी की
धार्मिक जो आस्थाएं होती हैं वो ना हर्ट हो, और कोई भी ऐसी कंडीशन ना बने जिससे कोई दंगे वगैरह हो सके। इसमें अर्जुन सिंह ने कहा है, बीजेपी के लीडर अर्जुन सिंह ने भी कहा है, उन्होंने बताया है कि शुभेंदु अधिकारी ने बहुत बड़े फैसले लिए हैं कैबिनेट मीटिंग में, जिसमें सबसे बड़ा फैसला, उनका पहला फैसला यही था जिसमें रोडों पर नमाज पढ़ना बंद कर दिया था। अब दूसरा बड़ा फैसला है रीओपनिंग ऑफ पोस्ट पोल वायलेंस केसेस फ्रॉम द 2021, आप 2021 पे ध्यान दीजिएगा, और 2023 के इलेक्शंस में। आप सभी जानते हैं 2021 में और 2023 में इलेक्शंस हुए थे, जिसमें भाजपा हार गई थी। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भाजपा के जो कार्यकर्ता थे उस पे इतने हमले किए थे, इतनी मारपीट हुई थी, इतनी दंगे हुए थे, जिसमें काफियों की जान भी चली गई। तो भाजपा के जो कार्यकर्ता थे वो अपने पश्चिम बंगाल से रवाना हो गए थे दूसरी जगहों पर, और वो वापस भी नहीं आए थे डर की वजह से, तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के डर की वजह से। तो शुभेंदु अधिकारी ने उन्हीं केसेस को, जो पोस्ट पोल वायलेंस हुआ था, पोस्ट पोल वायलेंस का जो हुआ था, उसको रीओपन कर रहे हैं। 2021 और 2023 के जो पोस्ट पोल वायलेंस हुआ था उसको रीओपन कर रहे हैं, ताकि जो भी लोग अपराधी थे जिन्होंने भाजपा के कार्यकर्ताओं पर हमला किया था उनके ऊपर सजा चलाई जा सके, उन पर कार्रवाई हो सके, उनको सजा मिल सके। मंडे को वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी ने डायरेक्ट किया है सीनियर पुलिस ऑफिसर को, इसमें उन्होंने जिम्मेदारी दी है सीनियर पुलिस ऑफिसर को, ताकि वो इस केसेस को रीओपन करे और पोस्ट पोल वायलेंस के केस को रीओपन करे, जो 2021 विधानसभा इलेक्शन और 2023 के पंचायत इलेक्शंस में हुआ था। 2021 में भी हुआ था, 2023 में भी हुआ था, जब विधानसभा के हुए थे और पंचायत इलेक्शन हुए थे। तो काफी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मारा गया था, जान से मारा गया था, पीटा गया था, और बहुत ही दंगे हुए थे, जिसमें काफी लोगों को काफी गहरी चोटें आई थी, उनकी जान पर बनाई थी। तो उन केसेस को रीओपन करा गया है, जो कि ममता दीदी की सरकार में दबा दिए गए थे, क्योंकि वो सारे जो हमलावर थे वो तृणमूल कांग्रेस के ही वर्कर्स थे। तो ऑब्वियसली सी बात थी कि ममता दीदी उनको सजा नहीं दे सकती थी। अब तीसरा बड़ा फैसला क्या है? इंश्योरिंग जस्टिस फॉर बीजेपी वर्कर्स किल्ड बाय तृणमूल टीएमसी गूंस। जितने भी बीजेपी कार्यकर्ता टीएमसी के अंडर, टीएमसी की तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने जिन्होंने भी बीजेपी कार्यकर्ताओं को मार दिया है, उनके ऊपर कार्रवाई होगी, और बीजेपी के जो कार्यकर्ता जिन्होंने अपनी जान खोई, जिनके ऊपर हमला हुआ, उनको जस्टिस भी मिलेगा। और वैसे ये बात नहीं है कि 2021 और 2023 वाले में मिलेगा सबको। अभी भी जब आपने देखा था कि अभी शुभेंदु अधिकारी की जो पीए की डेथ हो गई थी, तो उसमें हो सकता है कहीं ना कहीं तृणमूल का हाथ हो, तो अगर उसके पीछे होगा तो शायद उसको भी सजा मिलेगी और उनके पीए को जो इंसाफ मिलेगा। हालांकि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, लेकिन उनको इंसाफ जरूर दिलाया जाएगा। और डिसीजन 4, मतलब चौथा डिसीजन क्या है? नॉन बेलेबल केसेस अगेंस्ट दोज इन्वॉल्व्ड इन कम्युनल वायलेंस। जो भी लोग कम्युनल वायलेंस में शामिल थे उनको बेल नहीं दी जाएगी। नॉन बेलेबल केसेस फाइल होंगे उन सभी के अगेंस्ट जिसमें उनको बेल नहीं दी जाएगी, जो पहले ममता दीदी की राजनीति में सरकार में दे दी जाती थी। क्योंकि आधे से ज्यादा जितने भी दंगे होते थे वो कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस के वर्कर्स ही किया करते थे, तो इसलिए उस पर वो कार्रवाई नहीं किया करती थी। या फिर कह सकते हैं रोहिंग्या करते थे, बांग्लादेशी करते थे, क्योंकि उन्हीं को ममता दीदी पनाह देती, तो उनके खिलाफ भी वो कोई अगेंस्ट एक्शन नहीं लेती थी। बट शुभेंदु अधिकारी ने ये फैसला ले लिया है कि नॉन बेलेबल मूवमेंट चलेगा, उनको कोई बेल नहीं दी जाएगी। अगर उन्होंने अपराध किया है तो वो पूरी सजा काटेंगे। अकॉर्डिंग टू द जर्नलिस्ट कमालिका सेनगुप्ता, शुभेंदु अधिकारी हैज इंस्ट्रक्टेड द पुलिस टू बुक criminals responsible for triggering communal violence in West Bengal under non-bailable offenses। जितने भी क्रिमिनल्स हैं जिन्होंने वायलेंस को बढ़ावा दिया है, कम्युनिटी वायलेंस को बढ़ावा दिया है, उन सब के अगेंस्ट नॉन बेलेबल केस फाइल होगा, जिसमें उन्हें बेल नहीं दी जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। अब आते हैं पांचवें बड़े फैसले पे। पांचवा बड़ा फैसला क्या है? क्रैकडाउन ऑन कैटल स्मगलिंग।
आप सभी जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में इस तरह की खबरें रोज या बोले तो हर टाइम आती रहती हैं, जहां पर गायों के मांस को बेचा जाता है, कैटल स्मगलिंग होती है, गायों के मांस को खाया जाता है, जो कि सनातन धर्म के जो रिलीजियस एथिक्स हैं और रिचुअल्स हैं, रिलीजन्स है, उसको आघात करता है, उसको चोट पहुंचाता है। क्योंकि गाय को हमारे यहाँ पे मतलब सनातन धर्म में गाय को उनको एक देवी और एक देवता के रूप में माना जाता है, भगवान के रूप में माना जाता है, पूजा जाता है। और उसी के मांस की जो स्मगलिंग पश्चिम बंगाल में होती थी, उसको शुवेंदु अधिकारी ने बैन कर दिया है, रोक दिया है, क्रैकडाउन कर दिया है। New BJP government in Bengal is taking steps to curb illegal cattle smuggling in the state, which has been a long-standing poll issue. बेसिकली जो भी इलीगल कैटल होती थी, स्मगलिंग होती थी, कैटल की, गायों की, जो भी गायों की मांस की जो स्मगलिंग होती थी इलीगल, उसको उन्होंने रोकने का फैसला लिया है। कब? चेंज करने का, कर्व का मतलब है यहाँ पे चेंज करने का फैसला लिया है, उनको बदलाव लाने का, कि ये सब चीजें अब यहाँ पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार में, शुवेंदु अधिकारी की सरकार में नहीं हो सकती हैं, ये इलीगल काम है। और लॉन्ग स्टैंडिंग पोल इशू, जितने भी इशू बहुत पुराने समय से चल रहे थे, उसको रोका जाएगा। इतना बड़ा जो इशू था, ये बहुत बड़ा इशू था, जिससे काफी दंगे और वायलेंस भड़कते थे कहीं ना कहीं, तो उनको रोका जाएगा। आप इन सब इतने 5 फैसलों को सुनने के बाद आपको ये समझ आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं इसमें एक जरूर चीज फाइनल है कि शुवेंदु अधिकारी को अब पश्चिम बंगाल में दंगे नहीं होने देना चाहते। वो चाहते हैं कि दंगों पे रोक लग जाए और उन लोगों को सजा मिले जो दंगों को भड़काते हैं, जो दंगों के पीछे जिनका हाथ होता है। अब हम आते हैं छठे बड़े फैसले पे। 6th बड़ा फैसला क्या है? यहाँ पे 7th भी है। 6th बड़ा फैसला, क्रैकडाउन ऑन सिंडिकेट्स एंड इलीगल माइनिंग। जो भी इलीगल माइनिंग होती थी उसको भी क्रैकडाउन किया जाएगा, रोका जाएगा। द बीजेपी गवर्नमेंट इन वेस्ट बंगाल हैज अनाउंस्ड प्लान्स टू कर्ब सिंडिकेट राज समझिएगा, एंड इलीगल माइनिंग इन द स्टेट। इट वाज अ प्री पोल प्रॉमिस ऑफ द पार्टी। जब इलेक्शन हुए भी नहीं थे, इलेक्शन की शुरुआत ही हुई थी, तब भाजपा ने ये प्रॉमिस कर दिया था कि इलीगल माइनिंग को रोका जाएगा और इम्प्रूवमेंट लाया जाएगा उसमें। According to the reports, directives have been given to the officials to destroy syndicate networks currently running at district and block levels by the TMC regime। जो भी TMC regime इलीगल माइनिंग की स्ट्रगलिंग और स्मगलिंग करती थी, जो भी इलीगल माइनिंग करते थे, टीएमसी के तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता जो भी करते थे, उनको ब्लॉक किया जाएगा और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल्स पे उनको रोक दिया जाएगा। और ये जितने भी नेटवर्क्स थे, सिंडिकेट के जितने भी नेटवर्क्स थे, उनको भी रोक दिया जाएगा, जो तृणमूल कांग्रेस के वर्कर्स के द्वारा किया जाता था। अब हम आते हैं 7वें बड़े डिसीजन पे। 7वां बड़े डिसीजन पे आप गौर फरमाइएगा, क्योंकि ये ना पश्चिम बंगाल की बहुत ही संगीन मुद्दे से जुड़ी हुई है। ये जुड़ी हुई है बांग्लादेशी घुसपैठियों से, रोहिंग्यों से। शुवेंदु अधिकारी ने ले लिया है फैसला कि वो विद इन 45 डेज जो जमीन है फेंसिंग के लिए बीएसएफ को दे देंगे। जमीन जो है बीएसएफ को दे देंगे। क्यों दे देंगे? ताकि रोहिंग्या का रास्ता रुक सके, इलीगल माइग्रेशन रुक सके, बांग्लादेशियों का रास्ता रोका जा सके, ताकि बंगाल की जो डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है उसको रोका जा सके। आप सभी जानते हैं पश्चिम बंगाल में घुसपैठ का मुद्दा कितना संगीन है। जब पहले कम्युनिस्ट पार्टी थे तब से जो है घुसपैठियों को जगह मिलती आई है पश्चिम बंगाल में। कम्युनिस्ट पार्टी को लगता था कि वो भोले हैं, बेचारे हैं, इस वजह से इनको पनाह दे देते हैं। उसके बाद ममता दीदी जनता से वादा करके आई थी कि मैं आप सभी के लिए जो है घुसपैठ को खत्म करूंगी, घुसपैठ जितने भी बांग्लादेशी या बाहर के लोग आ रहे हैं उसको मैं खत्म करूंगी। लेकिन ममता दीदी ने उन्हीं बांग्लादेशियों का अपना वोट बैंक बना लिया, उन्हें घुसपैठियों को, उन्हें रोहिंग्यों को अपना वोट बैंक बना लिया और उनको पनाह दे दी और उनका खान पीन चलाने लग गई, जिससे दंगे और डेमोग्राफिक चेंज बदल गया, डेमोग्राफिक चेंज हो गई। लेकिन अब शुवेंदु अधिकारी ने जनता से जो वादा किया था, जैसे अभी हमने पिछले में पढ़ा था कि शुवेंदु अधिकारी जो इनकम्प्लीट रिजाइम स्कीम्स जो निकली थी, जो जनता से वादा किए गए थे, वो पूरा करेंगे। इसलिए उन्होंने घुसपैठ के लिए बहुत बड़ा फैसला ले लिया है कैबिनेट मीटिंग में, जहां उन्होंने बोल दिया है कि हम बीएसएफ को जमीन दे देंगे फेंसिंग के लिए। क्या बोला है? ऑन मंडे बोला गया है, शुवेंदु अधिकारी अनाउंस दैट द गवर्नमेंट विल हैंड ओवर लैंड टू द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यानी कि बीएसएफ को दे देंगे।
फॉर फेंसिंग विद इन 45 डेज। 45 डेज के अंदर ही अंदर जो जमीन है वो बीएसएफ को दे दी जाएगी। क्यों? ताकि दिस मार्क्स अ की स्टेप इन प्रिवेंटिंग इलीगल इमिग्रेशन। जो भी घुसपैठ होती थी इलीगल तरीके से लोग पश्चिम बंगाल में आया करते थे, उसको रोका जा सके फ्रॉम बांग्लादेश। साफ साफ मेंशन है यहाँ पे, बांग्लादेश मेंशन है यहाँ पे कि बांग्लादेश से जो इलीगल इमिग्रेशन होती थी उसको रोका जाए, और स्टॉपिंग फर्दर डेमोग्राफिक चेंज इन बंगाल। आप सभी जानते हैं कि बंगाल की जितनी पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ पे घुसपैठियों की हो चुकी है, और जो भी डेमोग्राफिक चेंज बंगाल में आता है वो कहीं ना कहीं इन्हीं बांग्लादेशी, इन्हीं रोहिंग्या और इन्हीं घुसपैठियों की वजह से आता है। तो उसी डेमोग्राफिक चेंज जो बंगाल में है, जो डेमोग्राफिक चेंज हो रहा था, उसको रोकने के लिए, स्टेबल करने के लिए शुभेंदु अधिकारी ने ये बड़ा फैसला निकाल दिया है और बीएसएफ को जमीन दे दी है ताकि फेंसिंग के लिए, ताकि इलीगल इमिग्रेशन बंद हो सके, बांग्लादेश से रोहिंग्या को जगह नहीं मिल सके। अधिकारी पॉइंटेड आउट दैट द बीएसएफ वुड बी गिवन कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द लैंड। बीएसएफ को लैंड पे कंप्लीट कंट्रोल दिया जाएगा ताकि विच इज रिक्वायर्ड टू फेंस द इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर, ताकि इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर को अच्छी तरह से फेंसिंग किया जा सके। उस पर जितनी भी लिमिटेशंस लगाना जरूरी है, रेस्ट्रिक्शंस लगाना जरूरी है, वो सब लगाए जा सके। बीएसएफ अपने हिसाब से देखेगा कि क्या चीज़ ज़रूरी है, क्या चीज़ ज़रूरी नहीं है। उस हिसाब से उन्होंने पूरी जो है छूट दे दी है अधिकारी जी ने कि आपको ये चीज़ करनी है ताकि इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर पर अच्छी तरह से फेंसिंग हो सके और घुसपैठ ना आ सके। इन आर वेरी first cabinet meeting today we have taken the decision to transfer the land to the BSF। मतलब कि ये शुभेंदु अधिकारी जी ही कह रहे हैं कि हमने अपनी सबसे फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में ये कह दिया है कि हम जो ज़मीन है, जो बॉर्डर वाली ज़मीन है, वो हम फेंसिंग के लिए जो है बीएसएफ को दे देंगे ताकि घुसपैठ और बांग्लादेशी घुसपैठ को, इलीगल इमिग्रेशन को रोका जा सके। आप सभी जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में कहीं ना कहीं हिंदुओं को काफ़ी दबाया जाता है, उनकी आवाज़ों को काफ़ी दबाया जाता है, उनके ऊपर अत्याचार होते हैं, क्योंकि वहाँ पे जिहादियों की, वहाँ पे रोहिंग्यों की, वहाँ पे बांग्लादेशियों की इतनी ज़्यादा तादाद में है, इतनी ज़्यादा तादाद है कि वो लोग उन पे हावी पड़ जाते हैं। उनको ये तक नहीं होता कि वो बोल भी सके खुल के। तो उसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए, उन्हीं लोगों की आवाज़ बनने के लिए शुभेंदु अधिकारी ने इतना बड़ा फैसला लिया है, और ये सबसे अहम फैसला है। पश्चिम बंगाल में अगर आप सोच रहे हैं कि अगर घुसपैठ खत्म हो गई तो पश्चिम बंगाल के हालात ना यहाँ से यहाँ पहुँच जाएंगे। जो कभी समय पर पश्चिम बंगाल या बोले कोलकाता जो भारत देश की कैपिटल हुआ करती थी, वो शायद दोबारा बनने के उस पर हो सकती है। हालांकि दिल्ली बन चुकी है, लेकिन वो उसके क्लोज आ सकती है। वो अच्छे शहरों में, जो पहले कभी पश्चिम बंगाल, अभी काफ़ी समय से जब कम्युनिस्ट पार्टी थी, जब ममता दीदी की सरकार, तृणमूल कांग्रेस थी, तो काफ़ी से पश्चिम बंगाल इसीलिए पॉपुलर हो रहा था क्योंकि वहाँ दंगे बहुत हो रहे थे, वहाँ पे घुसपैठ बढ़ी जा रही थी और वहाँ पे इस लोगों की आवाज़ नहीं उठाने दी जाती थी। लेकिन उस चीज़ को ही ख़त्म करने के लिए शुभेंदु अधिकारी ने इतना बड़ा फैसला ले लिया है। और जो वोट बैंक था, क्योंकि अब ममता दीदी तो हार चुकी है, तृणमूल कांग्रेस हार चुकी है, तो अब उस वोट बैंक वाले जो लोग थे उनकी भी ज़रूरत पश्चिम बंगाल में नहीं है, इसलिए उसको ख़त्म करने के लिए ये फैसला ले लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले फैसले पे। अगला फैसला, 8वां फैसला, रिमूवल ऑफ सिक्योरिटी कवर टू क्रिमिनल्स। बेसिकली सिंपल इसमें ये बोला है कि जो क्रिमिनल्स को सिक्योरिटी कवर दिया जाता था, जैसे कि तृणमूल कांग्रेस के लोगों को, वो हटा दिया जाएगा। स्पेशली इसमें अभिषेक बैनर्जी का नाम भी मेंशन किया गया है कि अभिषेक बैनर्जी के जो सिक्योरिटी है उसको भी रिव्यू किया जाएगा, और आफ्टर थ्रेट परसेप्शन जो उनको मिली थी थ्रेट परसेप्शन से, एंड हिज ऑफिशियल पोजीशन, उनकी पोजीशन को देखते हुए और उनके जो थ्रेट परसेप्शन है उसको देखते हुए उनकी भी सिक्योरिटी कवर को चेक किया जाएगा और उसको भी हटा दिया जाएगा। बेसिकली सिंपल सा है कि क्रिमिनल्स को कोई भी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं होती, क्योंकि क्रिमिनल्स का नाम ही क्रिमिनल्स है। जो अपराधी होते हैं, जो अपराध करते हैं, उनको सिक्योरिटी की जरूरत नहीं होती, उन्हें सजा मिलने की जरूरत होती है। अब हमारा 9वां डिसीजन क्या है? 9वां डिसीजन हमारा है रोल आउट ऑफ सेंट्रल स्कीम्स। बेसिकली इसमें यह कहा गया है शुभेंदु अधिकारी ने कि जो भी स्कीम्स ममता दीदी की सरकार में ली गई थी, जो भी वादे जनता से किए गए थे, वो पूरे होंगे। जो भी सेंट्रल स्कीम्स बनाई गई हैं जनता के लिए ताकि वो उन्हें हक मिल सके, वो लागू की जाएंगी। जो ममता दीदी की सरकार में छोड़ दी जाती थी, बोल दिया जाता था कि वादे कर देते हैं इलेक्शन से पहले क्योंकि वोट मिल जाएंगे, लेकिन जब मैं इलेक्शन जीत जाऊंगी तब मैं ये वादे भूल जाऊंगी। क्योंकि यही कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी का एक तरीका होता है कि लोगों से पहले झूठा वादा करो, फिर आप उनसे पलट जाओ।
तो यही बोला है शुभेंदु अधिकारी, इन्फॉर्म दैट द सेंट्रल स्कीम्स विच आर प्रीवियस ममता रिजाइम रिफ्यूज टू इम्प्लीमेंट इन वेस्ट बंगाल वुड ऑफिशियली बी इन्फोर्स्ड नाउ। जो ममता दीदी की सरकार में वादे किए गए थे जनता से, वो अब फाइनली पूरे किए जाएंगे। अब हम अगले फैसले पे बढ़ते हैं। अगला बड़ा फैसला, BNS टू बी इम्प्लीमेंटेड। यहाँ पे BNS जो है ना, वो BNS का मतलब है भारतीय न्याय संहिता। BNS यानी एक न्यू क्रिमिनल कोड जो इंडिया में चल रहा है, दैट रिप्लेस द कॉलोनियल एरा इंडियन पैनल कोड। जो पहले के समय में IPC कोड चलता था, इंडियन कोड चलता था, उसको हटा दिया गया था। उसके रिप्लेसमेंट में अब BNS आ चुका है वेस्ट बंगाल में, ताकि इट मस्ट बी मेंशन दैट द ममताज रिजाइम डिलेड द एडॉप्शन ऑफ द BNS बाय ऑलमोस्ट 2 years डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस। यानी कि जिस कोड को अप्लाई करने में 2 साल लेट हो गया है, 2 साल से भी ज्यादा डिस्पाइट हो गया, वो हम उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे, 5-6 साल नहीं करेंगे और उसको अभी ही अप्लाई कर देंगे। और ये शुभेंदु अधिकारी का एक और बड़ा फैसला है कि हम BNS को, जो कि क्रिमिनल कोड है, ताकि क्रिमिनल्स को सजा मिल सके। जो भी अपराधी होते हैं, चाहे वो रेप के अपराधी हो, चाहे वो किसी और से रिलेटेड क्रिमिनल्स हो, उनको सजा दी जाएगी इसके अंदर। अब हम आते हैं 11वें बड़े फैसले पे। 11वां बड़ा फैसला क्या कहता है, TMC अपॉइंटेड मेंबर्स रिमूव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट बॉडीज। जो भी TMC मेंबर अपॉइंटेड है गवर्नमेंट बॉडी में, उनको हटा दिया जाएगा, रिमूव्ड कर दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है, द न्यू BJP गवर्नमेंट इन बंगाल इंस्ट्रक्टेड ऑल डिपार्टमेंट्स टू इमीडिएटली एंड द सर्विसेज ऑफ तृणमूल अपॉइंटेड नॉमिनेटेड मेंबर्स। TMC अपॉइंटेड नॉमिनेटेड मेंबर्स, जितने भी तृणमूल कांग्रेस के मेंबर्स उसमें गवर्नमेंट बॉडी में शामिल है, अपॉइंट किए गए हैं, उनकी सर्विसेज को खत्म कर दिया जाए, ताकि उनको भी वहां से हटा दिया जाए। क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के जो लीडर्स हैं, जो उनकी मानसिकता है, वो कहीं ना कहीं सेम ही है। उन सबको एक ही चीज़ सिखाई गई थी कि एक कम्युनिटी को ऊपर ले जाओ और दूसरी कम्युनिटी को नीचे गिरा दो। तो उनके जो सर्विसेज है, उनके जो कार्यकाल है, उनको हटा दिया जाए, उनकी जो उनको अपॉर्चुनिटीज़ दी गई थी वो हटा दिया जाए और उनको गवर्नमेंट बॉडी से एकदम विलुप्त कर दिया जाए। ये 11वां बड़ा फैसला है शुभेंदु अधिकारी का, ताकि तृणमूल कांग्रेस चली ही जाए पूरी तरह से और भाजपा अपना सरकार बना ले, ताकि जनता को हक मिल सके जो उनसे छुपाए गए थे, जो उनसे दूर किए गए थे। अब हम आखिरी के 3 बड़े फैसलों पे बात करेंगे, जो कि है 12वां और 13वां। 12वां बड़ा फैसला क्या है, IAS IPS ऑफिसर्स cleared for central training. Besides, Subhendu Adhikari also announced reforms in the state administrative services. IAS officers in West Bengal will henceforth participate in central government training programs. इसमें ये बोल दिया है कि जितने भी IAS ऑफिसर्स हैं, वो सेंट्रल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में भी शामिल हो पाएंगे। अब उनको ये छूट है कि अब वो इस चीज़ में भी, सेंट्रल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में भी शामिल पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एज इज द केस विद अदर स्टेट्स, जो भी अदर स्टेट्स के केसेस होंगे वो उसमें भी शामिल हो सकते हैं। जैसे कि अगर पश्चिम बंगाल में ही कोई केस हो रहा है तो ज़रूरी नहीं कि वो उसी में इन्वॉल्व होंगे। अगर किसी और स्टेट में कोई केस है, संगीन मुद्दा है, जिसमें किसी और की ज़रूरत है, तो वो उसमें IAS जा सकते हैं, उसमें मदद करने के लिए, अपनी भूमिका निभाने के लिए। अब 13वां बड़ा फैसला क्या है, इंक्रीजिंग द एज लिमिट फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। गवर्नमेंट जॉब्स की जो एज लिमिट होती थी, जो टाइम पीरियड होता था, उसको बढ़ाने का बड़ा फैसला लिया है शुभेंदु अधिकारी ने। इन अ मेजर रिलीफ टू गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स, द BJP गवर्नमेंट इन वेस्ट बंगाल इंक्रीज द UPE एज लिमिट फॉर एप्लीकेंट्स बाय 5 years फ्रॉम 40 to 40। मतलब कि जिस गवर्नमेंट जॉब में 40 साल का टर्न होता था, अब उसको बढ़ा के 5 साल बढ़ा के 45 कर दिया है। यानी कि गवर्नमेंट जॉब की सर्विस अब इंसान 45 साल तक कर सकता है, 45 ईयर्स तक कर सकता है। द मूव इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द यूथ। बेसिकली अब ये जो क्या होगा, ये बड़ा फैसला यूथ के अंदर एक प्रोत्साहन भरेगा कि आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए और एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएगा और उनको एक मोटिवेशन दे रहा है। ये 5 ईयर्स जो बढ़ाना है, ये मोटिवेशन दे रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में अनएम्प्लॉयमेंट के जो मुद्दा है ना, बहुत ही संगीन है। हर यूथ को इस चीज़ से दिक्कत है कि उनको नौकरी नहीं मिलती, उनको ये हक नहीं मिलता, उनको पढ़ने के बाद भी कुछ अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो उनके लिए ये बहुत बड़ा फैसला है यूथ के लिए कि अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म किया जाएगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाई जाएगी। अब आखिरी बड़ा फैसला, जो कि बहुत ही बड़ा फैसला है, कैरिंग आउट द सेंसस। आप यहाँ पे देखिएगा, ऑन मंडे
Suvendra Adhikari informed that the Mamata regime failed to implement the census process. जो सेंसस प्रोसेस है जो चलता है देश में, वो ममता सरकार अप्लाई करने में फेल हो गई थी। इसलिए एज डायरेक्टेड बाय द यूनियन होम मिनिस्टर इन हिज डायरेक्टिव डेटेड बाय, जो कि 16 जून 2025 में यूनियन होम मिनिस्टर के थ्रू अप्लाई किया गया था, जो वो ममता दीदी ने अप्लाई नहीं किया था पश्चिम बंगाल में। तो अब वो बीजेपी सरकार, द न्यू बीजेपी गवर्नमेंट हैज इन्फोर्स्ड द एडमिनिस्ट्रेटिव सर्क्यूलर व्हिच वाज डेलिबरेटली केप्ट पेंडिंग फॉर क्लोज और टू अ ईयर। बेसिकली बीजेपी गवर्नमेंट अब जो पुराने सालों से कुछ चीजें बंद थी, जिन चीज को अप्लाई नहीं किया जा रहा था, रोका जा रहा था, वो भी अब अप्लाई होगा। A letter was sent by the Ministry of Home Affairs on June 16, 2025 for carrying out the census as per the Government of India directive. The previous government kept sitting on the file. We are starting the census in West Bengal. बेसिकली इन्होंने ये बोला है कि जो कि होम मिनिस्टर ने फैसला 16 जून 2025 को ले लिया था और जिसकी फाइल पश्चिम बंगाल में दबा के रखी हुई थी, वो अब खोली जाएगी और फाइनली पश्चिम बंगाल में सेंसस को अप्लाई कर दिया जाएगा। दिस गवर्नमेंट डज नॉट फंक्शनिंग ऑन ईगो। ये ईगो पे बात नहीं करना चाह रही गवर्नमेंट, ये बात करना चाहती है, इट फंक्शंस ऑन प्रिंसिपल। जो रूल्स, जो प्रिंसिपल, जो गाइडलाइन, जो एथिक्स, जो स्टैंडर्ड्स किसी देश में, किसी स्टेट में, किसी राज्य में, किसी जगह पर होने चाहिए, उसको अप्लाई करेगी सुवेंदु अधिकारी की सरकार। उन्होंने ये हाईलाइट कर दिया है कि वो अब उन मुद्दों पे काम करेगी जो संगीन थे, जो पश्चिम बंगाल में लोगों को दुखी कर रहे थे, जिस वजह से पश्चिम बंगाल डेवलप नहीं हो पा रहा था और कहीं ना कहीं एक विवाद का विषय बनता जा रहा था। तो उस पर सुवेंदु अधिकारी की सरकार यानी कि भाजपा सरकार काम करेगी, जो कि बहुत ही बड़े हैं। 48 घंटे में इतने बड़े अहम फैसले लेना आसान बात नहीं है, जो कि सुवेंदु अधिकारी ने करके दिखाया है। अब देखना होगा पश्चिम बंगाल की स्थिति समय के साथ कैसे बदलती है और सबसे इंपॉर्टेंट घुसपैठ कितना खत्म होता है, डेमोग्राफिक चेंज कितना आता है पश्चिम बंगाल में और फेंसिंग के बाद कितना प्रोटेस्ट होता है। क्योंकि बांग्लादेश के ढाका में अभी भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि हमें क्यों निकाला जा रहा है पश्चिम बंगाल से, हम तो यहीं के रहने वाले हैं। लेकिन अब उनको याद दिलाना पड़ेगा कि आपका घर पश्चिम बंगाल नहीं बांग्लादेश है। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देखते रहिए न्यूज़ पेटी।